नमस्कार, मैं राहुल राणा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अब तक की हेडलाइन पर। भरोग बनेड़ी विद्यालय में टूटा 10 फुट बना स्लैब, 5 छात्र गिरे नीचे। ब्यास की ठंडी धाराओं में राफ्टिंग का मजा ले रहे सैलानी, पर्यटन कारोबार को मिला बढ़ावा। कंगना रनौत के बयान पर बवाल, युवा कांग्रेस ने देश और स्वतंत्रता सेनानियों से माफी मांगने की उठाई मांग। और छोटे बच्चों के स्कूल खोलने के विरोध में उतरे अभिभावक, मुख्यमंत्री से लगाए गुहार। और अब खबरें विस्तार से। बात करते हैं जिला नाहन की। नाहन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्कूल में बना 10 फुट लंबा स्लैब टूट गया। स्लैब टूटने से 5 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नाहन जिला के धारटीधार में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग बनेड़ी में स्लैब टूटने के कारण 5 छात्रों को चोट आई है। इसमें से 2 छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद नाहन मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब जमा 1 के छात्र ग्राउंड से क्लासरूम में एक पुलिया नुमी रास्ते से दाखिल हो रहे थे कि अचानक ही पुलिया वाला रास्ता टूट गया। इस कारण 5 ही छात्र करीब 10 से 12 फुट नीचे आ गिरे। वहीं स्कूल के स्टाफ ने पीएचसी में छात्रों को प्राथमिक उपचार दिलवाया। वहीं हादसे में एक स्कूली छात्र को फ्रैक्चर होने की खबर भी सामने आई है, जिसे तुरंत मेडिकल कॉलेज नाहन भिजवा दिया गया है। हम ये क्लास लगाने के लिए डीपी सर के बरामदे में जा रहे थे। ये जो रास्ता डीलिंग थी ना, फिर उसके ऊपर से हम 7-8 बच्चे थे और 2 टीचर थे। वो एकदम से नीचे गिर गया और फिर टीचर भी गिरे और बच्चे भी गिर गए। हम क्लास लगाने के लिए जा रहे थे और 2 टीचर भी थे और फिर 3 बच्चे यहाँ पे आ रहे और 3-4 बच्चे वहाँ पीएससी पे जा रहे थे। अब ठीक है, तो मतलब 8-10-15 बच्चे तो कम से कम। अच्छा, कितने बच्चों को चोटें आई? 3 को ज्यादा चोट, 2 को ज्यादा चोट आई और 3-4 को थोड़ी ठीक है और बाकी को बाकी ठीक है। हाय सर, हमारा ना भरोगनेडी जीएसएस भरोगनेडी है और उसमें ग्राउंड और एक स्पोर्ट्स रूम के बीच में रेलिंग थी। एक स्लैब सी है सीमेंटेड, तो उसके ऊपर से कुछ बच्चे आर पार क्रॉस कर रहे थे। वो एकदम अचानक एक डीपी सर भी थे पर वो अगली साइड निकल गए, कुछ बच्चे नीचे चले गए। तो ये सिर्फ एक लड़की जिसकी इधर फीमर की हड्डी अभी एक्सरे में लगा पता की ब्रेकेज हो गई और एक बच्चे को हल्की सी हेड इंजरी हुई और 4-5 बच्चे और एक टीचर जिनको हल्की हल्की इंजरी हुई तो उनको पीएचसी में ले गए थे। तो पीएचसी में वो नॉर्मल है, वो सब ठीक ठाक है। बस एक इस लड़की का हुआ थोड़ा। नाहन मेडिकल कॉलेज में हम 3 बच्चे लेके आए, जिसमें से एक बिल्कुल नॉर्मल है और एक बच्चे की हल्का इधर हेड इंजरी है, उसको स्टिचेज लगे हैं और उसको अभी डॉक्टर ने जो सलाह दी है कि तीसरे दिन वो मतलब पट्टी होती रहेगी और 6-7 दिन बाद वो स्टिचिंग कट जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल की हालत बेहद ही जर्जर है। इसको लेकर स्कूल स्टाफ द्वारा विभाग के शीर्ष अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन इस दौरान कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ये हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि इस हादसे में 5 छात्रों के घायल होने की जानकारी मिली है, तो वहीं 2 नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं अभिनेत्री कंगना रनौत की। कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान ने बवाल मचाकर रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि देश को आज़ादी सन 2014 के बाद मिली है, जिसके बाद से कांग्रेस ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि कंगना के इस बयान ने देश को अपमानित किया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बयान बहुत ही बचकाना बयान है। कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार मिला, जिस तरह से उनको पुरस्कार मिला वो योग्यता, इस बयान से कंगना रनौत ये दिखा रही है कि जो पुरस्कार उनको मिला वो योग्यता के आधार पर नहीं मिला। अगर उनको योग्यता के आधार पर पुरस्कार मिला होता तो वो इस तरह के नापशान बयानबाजी नहीं करती। अगर कंगना रनौत का कहना ये है कि 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी भीख में दी गई आज़ादी थी। 1946 को भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई। 1950 को भारत ने अपना संविधान
बनाया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। 1950 में भारत का संविधान आया, जिस संविधान को भारत के लोगों ने बनाया, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ये कंगना रनावत की बयानबाजी भारत को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह पर एक तमाचा है और उनकी एक तरह से उनका अनादर है, जिन्होंने भारत को आज़ाद अपने लहू से अपनी जान देकर जेलों में जिंदगी गुजार कर भारत को आज़ाद करवाया। अगर कंगना रनावत मानती है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ, तो मैं चाहूँगा कि कंगना रनावत अपनी पार्टी वो बीजेपी की एक आपके प्रवक्ता के तौर पर बयानबाजी कर रही हैं, तो मैं चाहूँगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी सार्वजनिक मंच से कहें कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ है, भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, भारत का संविधान 1950 में बनकर तैयार नहीं हुआ था और भारत के लोगों ने भारत का संविधान नहीं बनाया। और ये संविधान, एक नया संविधान अगर उन्होंने कोई बनाया है, मोदी जी या भाजपा सरकार ने एक नया कोई संविधान बनाया है, तो वो जनता को बताए कि हमने 1914 में संविधान लाया और भारत को आज़ाद करवाया। कंगना रनावत जी की बयानबाजी अपने पुरस्कार की एवज में जो तारीफ करनी है, उसके लिए कंगना रनावत ने ये बयानबाजी की है। जो उनको पुरस्कार मिला है वो ये दर्शाता है उनकी बयानबाजी से उनको योग्यता के आधार पर पुरस्कार नहीं मिला है। हमारा यही कहना है कि कंगना रनावत जैसे व्यक्तित्व के लोगों को, जिनकी सोच इतनी संकीर्ण है, उन लोगों को ये ऐसे पुरस्कार देना देश की तौहीन है। भारत का संविधान पुरस्कारों की बात करता है। भारत का संविधान भारत सरकार को ये शक्ति देता है कि वो हर क्षेत्र के लोगों को जिनका उत्कृष्ट योगदान रहा है उनको पुरस्कार दे। वो संविधान जो उन्होंने लिया है वो भी भारत के संविधान के अंतर्गत ही लिया है। मैं चाहूँगा कि कंगना रनावत को अगर ऐसा लगता है कि वो भारत के संविधान को नहीं मानती और 1947 की जो आज़ादी है उसको भीख में दी गई आज़ादी समझती है, तो उनको वो संविधान पुरस्कार को आज ही सरकार को वापस कर देना चाहिए। हिमाचल युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और कंगना रनावत से मांग करती है और निवेदन करती है कि आप अपने बयान के ऊपर खेद जाहिर करें और अपने बयान को वापस लें और जनता से माफ़ी मांगे। भारत की आज़ादी के लिए लड़े स्वतंत्रता सेनानियों के से माफ़ी मांगे। भारत के संविधान की तौहीन की है आपने। जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी को देखने के लिए सैलानी कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। ऐसे में व्यास नदी के किनारे पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। रिवर राफ्टिंग होने के कारण वहां के लोगों को और पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल रहा है। जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी को देखने के लिए अब सैलानी कुल्लू मनाली का रुख करने लगे हैं। वहीं व्यास की ठंडी धाराओं में भी राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, जिससे अब राफ्टिंग के ठंडे कारोबार में भी गर्माहट लौट आई है। वहीं पर्यटकों के आने से कुल्लू के पर्यटन कारोबार को भी गति मिलनी शुरू हो गई है। जिला कुल्लू की ऊपरी पहाड़ी पर हुई ताज़ा बर्फबारी के चलते व्यास का पानी भी -डिग्री में चला गया है, लेकिन बावजूद इसके सैलानियों की मस्ती अब व्यास की धाराओं में गर्माहट घोलती नजर आ रही है। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते बाशिंग, रामशीला, बबेली सहित पिरडी में राफ्टिंग का कारोबार होता है और सैलानियों के आने से अब राफ्टिंग काउंटर्स में भी भीड़ जुट गई है। लंबे समय से मंदे पड़े इस कारोबार से जुड़े युवाओं ने भी राहत की सांस ली है। इन दिनों बर्फबारी को देखने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं व्यास की धाराओं में राफ्टिंग का रोमांच भी उन्हें हैरत कर रहा है। एक्चुअली हम ये 2 साल से ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो फाइनली वी आर एट मनाली एंड अभी रिवर राफ्टिंग किया, सो वी एंजॉयड अ लॉट। एंड नेक्स्ट प्लान देखते हैं अब क्या क्या प्लान बना है। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम पुणे से हैं, वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन था एंड यहाँ पे कुछ पोल्यूशन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। रिवर राफ्टिंग हमने अभी जस्ट रिसेंटली की। बहुत ठंडा पानी है इधर का, अलग लेवल का फील है। सब आइए, सब ट्राई कीजिए, इधर का एक बार तो करना चाहिए लाइफ में। वहीं रिवर राफ्टिंग गाइड का कहना है कि कोविड-19 के बाद एक बार फिर से पर्यटक आने शुरू हो गए हैं और उनके कारोबार में भी गति आई है। बीते दिनों दीपावली का त्योहार भी था, ऐसे में छुट्टियों के मजे के लिए पर्यटक रिवर राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। देखिए, जो अभी कोविड था वो तो खैर ख़त्म हो ही गया सोचो लगभग। तो कोविड का जो काम शुरू हुआ है अच्छा लग रहा है, फिलहाल काफ़ी अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा चल रहा है काम। और शुरू है लगभग, सोच लीजिए अभी विंटर शुरू हो गया तो अब तो स्नो भी होने वाला है, तो फिर काम शुरू हो ही रहा है अभी। तो देखते हैं, दिवाली में काफ़ी अच्छा रहा
तो आगे देखते हैं अभी दिसंबर में कैसे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल तो सर काफ़ी लोगों को हुई है, सब लोगों को बहुत मुश्किल हुई है, हमको भी बहुत मुश्किल हुई है। तो अब काम शुरू हुआ है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। गौर रहे कि कुल्लू के रायसन, बबेली व पिरडी रिवर राफ्टिंग के मुख्य पॉइंट्स हैं और इन स्थलों में करीब 200 राफ्टर्स का संचालन होता है। ब्यास नदी में राफ्टिंग करने के लिए 3 साइटें चयनित की गई हैं। इनमें रायसन, बबेली, पिरडी में राफ्टिंग करवाई जाती है। इनमें सबसे लंबे रूट वाली साइट 14 किलोमीटर की है। ये रोमांचकारी रूट पिरडी से झीड़ी तक का है, जहाँ पर आजकल सैलानी रिवर राफ्टिंग का मजा उठा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इस फैसले के बाद अभिभावक कहीं ना कहीं नाराज नजर आए। उसी के चलते आज अलग अलग स्कूलों के अभिभावक शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी के पास पहुंचे। अभिभावकों की मांग है कि छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का निर्णय वापस लिया जाए और उनकी इस वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ही करवाई जाएं, क्योंकि बच्चों की अंतिम परीक्षाएं होने वाली हैं और जल्द ही स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां भी होने वाली हैं। इसी विषय को लेकर आज अभिभावकों ने उपायुक्त से बात की और उन्हें आश्वासन भी दिया कि इस पर जितना जल्दी हो सके फैसला लिया जाए। ये निर्णय बिल्कुल गलत है। जूनियर क्लासेस के लिए नहीं होना चाहिए। 1st to 6th 7th अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चली है उनकी, पूरा 21 महीने से ऑनलाइन क्लासेस है और 10 दिन के लिए स्कूल खोल दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत निर्णय है सरकार का और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। आगे सर्दी पड़ने वाली है तो बच्चे इतनी सर्दी में कैसे जाएंगे स्कूल। और अल्टरनेटिव डेज में बुला रहे हैं, कहते किसी को बोल रहे हैं कहते 12 बजे आए, किसी को बोल रहे हैं आप सवेरे आएंगे, तो पेरेंट्स कैसे कॉप अप करेंगे इसके साथ। बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, तो ये सरकार का बिल्कुल गलत निर्णय है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए। पेरेंट्स चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन से स्कूल खोल दिए जाए। अभी जूनियर 1st to 7th क्लास जो बंद थे स्कूल, वो नहीं खोलने चाहिए। बच्चे इतना नहीं कर सकते कि वो इसको फॉलो करेंगे। जितने भी कोरोना का है ना, बच्चे बहुत छोटे हैं। प्राइमरी सेक्शन है वो तो बहुत ही छोटा है। डीएवी में है सर, और स्ट्रेंथ बहुत है डीएवी की। अगर कैलकुलेट किया जाए तो हार्डली 1 वीक भी नहीं जाएगा बच्चा, क्योंकि रोटेशन में बुला रहे हैं। तो हमारी तो यही है कि जब ऑनलाइन सारा सेशन हुआ है तो ऑनलाइन ही इसको इस तरह से किया जाए। सरकार ने निर्णय लिया है तो उस निर्णय को कैसे देख रहे हैं? अभी तो निर्णय सर ये जो स्कूल खोलने का है, बट सर इसको तो उन्हें भी देखना चाहिए। बच्चा तो हर घर में है, और जो कोविड है, कोविड उनको पूछो जिनको हुआ है और जिन्होंने खोआ है। कहते हैं यदि मन में कुछ करने की चाह हो तो परिस्थितियां भी उसकी बाधा नहीं बन सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नाहन के एक युवा ने, जिसकी मिसाल अब पूरा गांव दे रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोलन जिला परिषद में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। खास तौर पर स्थानीय लोगों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उस पर भी गौर फरमाई गई। लेकिन जिन अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का समाधान करना था, वे अधिकारी इस बैठक से नदारद न पाए गए। यही वजह है कि एडीजी सोलन जफर इकबाल, सोलन जिला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने अधिकारियों के न आने पर नाराजगी जताई और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए। तकरीबन कोई 5 के विभागों को आदेश किए कि नोटिस दिए गए, और पिछली मीटिंग में भी हमारी जिला परिषद की मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो लोग नहीं आए थे। तो इस बार एडीसी साहब हम लोगों ने किया कि उनको नोटिस जारी किया जाए। नोटिस एक अब इस बात का हमें नहीं पता, क्योंकि उनको मेल द्वारा उनको सूचित किया गया। इस विषय में बताया गया था उनको कि आप इसमें हाजिरी सुनिश्चित करें। और मैंने पिछली मीटिंग में कहा था, आज की मीटिंग में ये अधिकारियों से मैं कहा कि अपनी हाजिरी सुनिश्चित करें, क्योंकि जिला परिषद और अधिकारियों का तालमेल आपस में बहुत ज़रूरी है। हमारे जो माननीय जिला परिषद सदस्य होते हैं वो अपने मद लेकर आते हैं। मद लेकर जो हमारी ग्रीवेंसी होती है वो लोग, यदि वो लोग नहीं आएंगे तो हमें उसका जो सही तरीके से उत्तर नहीं मिलता। आज की जो हमारी 22-23 की जो हमारी सेल्फ बनने वाली है, आज उसके बारे में हमारी आपस में डिस्कस हुई। वो तकरीबन 3,50,00,000 ये हमारी सेल्फ बनेगी। डीआरडी को मर्ज करने से मैं कहता हूँ कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और ख़ासकर अपने जो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि यदि डीआरडीए को पंचायती राज और खासकर जिला परिषद में मर्ज किया जाता है तो इससे हमारी जो पंचायती राज इसमें काफ़ी ताकत मिलेगी। क्योंकि जो ग्रास रूट पे हमें पता है इस बात का कि वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, रोड की, रास्तों की, टैंक्स की, या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि यदि जिला परिषद मर्ज होता तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा काम करने में आसानी रहेगी। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।